हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बजाज फाइनेंस से जो है यहाँ पे 4 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 3 सालों के लिए। तो उसका जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा, इस समय बजाज फाइनेंस में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ये उनको बताना है। क्या प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है, कितनी जो है मिनिमम मंथली सैलरी आपकी होनी चाहिए, और अगर आपको कुछ लोन के ऑफर वगैरह इसके देखने हैं, वो आप कैसे चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके कुछ बेसिक फीचर और बेनिफिट्स देख लेते हैं, आपको क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टोटल जो है 3 वेरिएंट के जो है यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला है टर्म लोन, उसके बाद आता है आपका फ्लेक्सी टर्म लोन, उसके बाद आता है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। यहाँ पे आपको, अगर आप फ्लेक्सी टर्म लोन से पर्सनल लोन लेते हो तो आपको कोई भी पार्ट पेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेंगे आपको। यहाँ पे आप जो है 40 लाख तक का जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 40 लाख। और यहाँ पे टेन्योर कितना मिलेगा आपको, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। आप घर बैठे जो है डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो लोन है वो जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा, और आपके अकाउंट में जो है 24 घंटे के अंदर जो है पैसे भी जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं है, कोई भी गारंटर और कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ताकि हम उनको मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएं। तो चलते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो 11% से स्टार्टिंग होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल हो तो 15% से स्टार्टिंग होगी, 25% तक मैक्सिमम जाएगा। ड्राइवर ने पूछा था, उन्होंने बोला था कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, तो हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 11% से स्टार्टिंग होगी। अब इसके लिए आपका सिविल स्कोर जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, इससे आपको जो बैंक होगी वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम आ गए बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे हम आ गए पर्सनल लोन के सेक्शन में, और यहाँ पे सबसे पहले हम अमाउंट डालते हैं। तो 4 लाख का अमाउंट लेना है उनको। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी हमने ले लिया है वो 12% ले लिया है, मान लीजिए 11% वहां मिनिमम है, हमने यहाँ पे 12% ले लिया कि 12% का अगर आपकी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, मंथली सैलरी आपकी एक अच्छी है, आपका सिविल स्कोर जो है अच्छा है, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लोन टेन्योर हमको लेना है 3 साल के लिए। तो हम देखते हैं अब इसका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 13,286 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 78,286 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 4,78,286 रुपए। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट। और भी देखिए डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपको मंथली ईएमआई अपना कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप जितना भी लोन अमाउंट ले रहा हो वो आप यहाँ पे लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक से आप ले रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिएगा। लोन टेन्योर आप कितने साल के लिए पर्सनल लोन लेना चाहते हो वो आप लिखिएगा। उसके बाद जो है आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप पर्सनल लोन के अलावा कार लोन और होम लोन, इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, इसमें हमने बताया कि आप जो है किसी भी बैंक के होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आप ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन का भी आपको ऑफर वगैरह का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट चाहो तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। और भी यहाँ पे ऑफर वगैरह जो चल रहे होंगे वो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा पर्सनल लोन का ऑफर चल रहा है, होम लोन का ऑफर चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक होम लोन का ऑफर चल रहा है, एसबीआई के कुछ क्रेडिट कार्ड है इसके ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप यहाँ से अपना जो है एलिजिबिलिटी चेक करके जो है यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस में और क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे देखिए सैलरीड के लिए 25 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए मैक्सिमम 45 लाख तक का जो है लोन अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। टेन्योर आप सैलरीड के लिए 5 साल के लिए ले सकते हो, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 7 साल ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, तो सैलरीड के लिए 3.93% तक लगेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2.95% तक लगेगा। अब मिनिमम मंथली सैलरी कितनी रिक्वायर होती है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो 22,000 रुपए कम से कम आपकी मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए। वो भी सिटी वाइज जो है अलग अलग है, अभी हम डिटेल में आपको सिटी वाइज भी जो है मंथली इनकम बताएंगे। अब यहाँ पे डिटेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख ले, जैसे कि सैलरीड के लिए 11% से स्टार्टिंग होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 15 से 25%, अगर आप डॉक्टर हो 11% से 18%, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो 11% से 18%। तो ये जो है यहाँ पे 4 कैटेगरी के जो लोग हैं जो यहाँ से अप्लाई एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ये देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स हैं, उनसे कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस हो उनमें क्या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर चल रहा है। तो एचडीएफसी में 10.50 से स्टार्टिंग होगी, एसबीआई में भी 11% से स्टार्टिंग है,
आईसीआईसीआई बैंक में 10.75, एक्सिस बैंक में 10.49, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, इंडसइंड बैंक 10.49, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49, बजाज फाइनेंस 11%, टाटा कैपिटल 10.99। तो देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स रहे जिसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन, कौन कौन से यहाँ पे टाइप्स चलते हैं पर्सनल लोन के। तो सबसे पहले तो आता है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको अगर ट्रैवल, वेडिंग, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, डेब्ट कंसोलिडेशन या होम रेनोवेशन के लिए पर्सनल लोन लेना है तो वो यहां से आराम से ले सकते हैं 25 लाख तक का 5 सालों के लिए। 4% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। फिर यहाँ पे आता है पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जैसे कि बिजनेस वगैरह करते हैं अपना, तो वो लोग भी जो है उनको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। यहाँ पे 45 लाख तक का जो है मैक्सिमम पर्सनल लोन ले सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, और 7 सालों के लिए मैक्सिमम 2% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए जो है अलग से जो है यहाँ पे स्कीम चलती है, जिसमें जो भी डॉक्टर वगैरह होंगे, जो यहाँ की गवर्नमेंट डॉक्टर हो या आप कोई प्राइवेट डॉक्टर हो, वो लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं मैक्सिमम 8 साल के लिए 50 लाख तक का। 2.95% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। फिर यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट को भी अगर आपको जो है वेडिंग वगैरह, वेकेशन, होम रेनोवेशन, एजुकेशन के लिए जो है पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले सकते हैं 45 लाख तक का लोन, 8 साल की। 2.95% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। और कुछ अदर्स पर्सनल लोन भी है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैवल लोन है, वेडिंग लोन है, मेडिकल इमरजेंसी लोन है। फिर यहाँ पे आपका डेब्ट कंसोलिडेशन लोन। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन का मतलब होता है कि अगर आपका मान लीजिए क्रेडिट कार्ड वगैरह है जिसकी पेमेंट आपको करनी है, मान लीजिए 50,000 उसमें बकाया, तो 50,000 का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसके लिए डेब्ट कंसोलिडेशन लोन के लिए भी जो है पर्सनल लोन ले सकते हो उस अपने क्रेडिट कार्ड के जो बिल को रीपेमेंट करने के लिए। ऐसे अगर आपका पहले कभी लोन चल रहा होगा उसकी रीपेमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप डेब्ट कंसोलिडेशन लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे लोन फॉर हायर एजुकेशन भी मिल जाता है, यहाँ पे होम रेनोवेशन लोन भी मिल जाता है आपको। अगर आपको सेकंड हैंड कार वगैरह भी बाई करनी है उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है वो देख लेते हैं। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 67 ईयर है। नेशनलिटी जो है इंडियन रेजिडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशन कौन कौन से लोग, तो एमएनसी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के जो भी सैलरीड इंडिविजुअल होंगे वो सब यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। फिर यहाँ पे क्रेडिट स्कोर जो है 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी कितनी रिक्वायर होती है, 22,000। अब यहाँ पे हम आपको सिटी वाइज बताते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज जैसे कि बैंगलोर, नोएडा, पुणे, मुंबई, थाने, दिल्ली, कोयम्बटूर, चेन्नई, हैदराबाद में हो तो आपकी मिनिमम जो है मंथली सैलरी 35,000 होनी चाहिए। फिर अगर आप जो है अहमदाबाद, कोलकाता में हो तो 30,000 की होनी चाहिए आपकी। अब जैसे कि यहाँ पे जयपुर, नागपुर, कोचीन, चंडीगढ़, सूरत, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 28,000 होनी चाहिए। अब यहाँ पे की कुछ और सिटीज जैसे कि लखनऊ हो गया, गोवा, बड़ौदा, वाइजैक, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, भोपाल, मदुरई, यहाँ पे आपकी जो मिनिमम मंथली सैलरी जो है 25,000 होनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हसन, बालंगीर हो गया, गांधीधाम हो गया, गोधरा हो गया, तो इस सिटीज वगैरह में आप रहते हो तो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 22,000 होनी चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एज अप्लाई करने की 24 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर है। नेशनलिटी जो है इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन वगैरह हो तो लास्ट 3 ईयर से जो है अपना बिजनेस कंटिन्यूएशन में आपका हो। डॉक्टर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कि एमडी, डीएम, एमएस या ग्रेजुएट डॉक्टर, एमबीबीएस जैसे जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे। अगर जो भी डेंटिस्ट वगैरह हैं जो कि बीडीएस, एमडीएस हैं तो उनको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो डॉक्टर होंगे उनको जो है मिनिमम 2 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो उनको कम से कम 2 साल का जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं, तो सैलरी के लिए देख सकते हो आप केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिसमें आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे आपको सैलरी स्लिप लास्ट 2 मंथ का दिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का दिखाना पड़ेगा। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, प्रूफ ऑफ बिजनेस ओनरशिप आपको दिखाना पड़ेगा और अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपको अपने मेडिकल से जुड़े जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा,
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ओनरशिप प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा किसी एक प्रॉपर्टी का। ये कुछ जो है देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो अगर आपको ऑफर वगैरह चेकआउट करने आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए सारे बैंकों के लगभग ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी आपको बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। उस बैंक का नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।